ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में हर महीने की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। जब ये तिथि कृष्ण पक्ष में आती है तो इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। ये पावन दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और चौथ माता की भक्ति को समर्पित है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से गणपति जी के साथ चंद्रदेव की उपासना की जाती है। इस साल की चतुर्थी बेहद खास है क्योंकि इस दिन सुकर्मा योग का शुभ संयोग बन रहा है। चलिए जानते हैं व्रत की तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का सटीक समय। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी का शाब्दिक अर्थ है संकटों को हरने वाली। मान्यता है कि जो भक्त सच्ची निष्ठा से ये व्रत रखते हैं, भगवान गणेश उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर कर उन्हें सुख, समृद्धि, बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। व्रत के नियम। ये व्रत चंद्रदेव के दर्शन और उन्हें अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए रात्रि में चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस उपवास के दौरान अन्न और नमक का परहेज करना चाहिए। भक्त केवल फलाहार जैसे साबूदाना खिचड़ी, आलू, मूंगफली या शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त और समय 5 फरवरी 2026। इस वर्ष चतुर्थी तिथि का आरंभ 5 फरवरी गुरुवार को रात 12:01 बुधवार की देर रात से हो रहा है। ये तिथि गुरुवार को पूरे दिन रहेगी और देर रात 12:22 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का उपवास 5 फरवरी को ही रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक। सूर्योदय सुबह 7:09 पर। सूर्यास्त शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक। अमृतकाल दोपहर 3:31 से 5:10 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं। सुकर्मा योग। ये योग पूरे दिन रहेगा जो मांगलिक कार्यों और उपायों के लिए अति उत्तम है। पूजा का समय। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:49 से 7:07 तक। सायंकाल पूजा शाम 6:01 से 7:22 तक। चंद्रोदय का समय रात 9:39 पर। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही आप अपना पारण कर सकते हैं। पूजा की संक्षिप्त विधि। सुबह जल्दी स्नान करके भगवान गणेश और माता पार्वती चौथ माता के सामने व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर शाम को पुनः गणपति जी की पूजा करें। धूप, दीप, दूर्वा और नैवेद्य अर्पित कर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। चौथ माता बच्चों की रक्षा और लंबी आयु का वरदान देती हैं, इसलिए उन्हें श्रृंगार की सामग्री और शुद्ध मिठाई का भोग जरूर लगाएं। रात में जब चंद्रमा निकल आए तब एक पात्र में जल, कच्चा दूध, अक्षत और सफेद फूल मिलाकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें और 3 बार परिक्रमा करें। अंत में गणेश जी को चढ़ाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। अगले दिन आप सामान्य भोजन कर सकते हैं। आशा है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।